साईं बाबा का संदेश आपके लिए आज। इसको सुनने से होगी आपकी मनोकामना पूरी। साईं राम। आज का प्यारा सा संदेश। तो देखिए, जिस तरह से बाकी घर के सभी काम आवश्यक होते हैं ना, वैसे ही कोई एक निर्धारित समय पर जो तुम सोच लो कि यह समय होगा, उस समय भले ही 1 मिनट ही हो, परंतु उसी समय बैठकर शांति से पूजा करना, ध्यान करना, मंत्र करना, जो भी तुम्हारे मन में हो किसी भी देवी देवता का। मैं ये नहीं कहता तुम मेरा ही ध्यान करो, मेरी ही पूजा करो। जो आपका इष्ट देव है आप उसकी पूजा कर लो, क्योंकि है ना, सबका स्वरूप ही अलग है, शक्ति तो सभी में एक है बच्चे। और मंत्र करना, तुम्हारे मन में जो भी है वह कर लो, ठीक है जी। देखो बात ऐसी है ना कि एक विशेष समय जब तुम रखोगे ना, तो तुम इससे यह बता रहे हो, तुम्हारे जो कर्म है वह यह बता रहे हैं कि तुम्हारा नाम ध्यान उस ओर परमात्मा पर है, और तुम्हारा मन, हर एक शक्ति, तुम्हारी हर एक चीज जब उस दिशा में चली जाएगी ना, कि यह 1 मिनट का समय या 5 मिनट का समय, यह तो सिर्फ परमात्मा के लिए रख लिया मैंने, और चाहे कोई भी विपत्ति आ जाए और तुम अपने परमात्मा के लिए उस निर्धारित समय पर बैठने लग गए, तो देखना तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, तुम्हें भगवान का साथ मिलेगा। मन लगाकर उस वक्त पूजा करेंगे और फिर तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप होती जाएगी। ज़्यादा देर कभी बैठकर तुम पूजा मत करो, क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति में यह नहीं कि तुम घंटों बैठकर पूजा करो। फिर उससे क्या होगा ना, थोड़ी देर के बाद तुम इतना सोच लोगे कि मन नकारात्मक हो जाएगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चाह कर भी एक तरफ अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता। ये तो जो संत बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, है ना, जो नागा साधु है, वो ही कर सकते हैं, जिन्होंने इस संसार को छोड़ करके विरक्ति का मार्ग अपना लिया है। तो बच्चे, तुम तो घर गृहस्थी की सेवा करके, अपने बच्चों का पालन करके, अपने माता पिता का ख्याल करके, और तब आपको ध्यान करना है, और तब आप ध्यान करते हो तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा माना जाता है बच्चे। मैं तुम्हारे साथ साक्षात खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी हर पूर्ति करूँगा, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, हर स्थिति में तुम्हारे साथ मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा, चाहे मुझे तुम्हारे लिए प्रतीक्षा ही क्यों ना करनी पड़े। इसलिए बच्चे, अपना पूजा पाठ का एक समय निर्धारित कर लो, और उस निर्धारित समय में आप पूजा पाठ कर लो। और अगर हो सके तो किसी को कटु वचन मत बोलो, और जैसा मैं कहता हूँ वैसे तुम करते तो हो ही। तुम्हारी वह संपत्ति तुम जिस कीमत पर उसे बेचना चाहोगे ना, उससे थोड़ी अधिक मात्रा में ही वह मैं बेच दूंगा, क्योंकि मुझे लाभ पहुंचाना है, ठीक है। अभी इस साल का थोड़ा इंतजार करो, हर साल ऐसा महसूस होता है तुम्हें, इस साल हो जाता तो अच्छा होता, पैसों की ज़रूरत है, यह है, ऐसा है, वैसा है। पैसों की ज़रूरत हर साल रहती है बच्चे, और मैं तुम्हारी इस पैसे की इच्छा को पूरी करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। जो तुम्हारी कारोबार में असफलता चल रही है, उस कारोबार को भी चलाऊँगा, और जो तुम्हारी बच्चों के विवाह संपन्न नहीं हो रहे ना, जो रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा, वो भी मैं बनवाऊँगा, और 2025 में निश्चित तौर पर उनकी शादी करवाऊँगा। तो तुम चिंता से तो मुक्त ही हो जाओ। चिंता किस लिए करते हो बच्चे? मैं बैठा हूँ, मुझ पे विश्वास है तुम्हें, और अटूट विश्वास है, और मैंने देखा है तुम मेरे जो मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी, मतलब मुझ पे श्रद्धा मतलब विश्वास रखते हो, और धैर्य सबूरी मतलब आपके मन में ऐसा है कि साईं बाबा एक दिन कर देंगे। तो जब तुम्हें इतना अटूट विश्वास है, तो मैं कैसे नहीं करूँगा। मैं तो तुम्हारा कारोबार भी संभालूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों की शादी भी करवाऊंगा,
और जिन जिन का कोई मुकदमा है वो भी बरी करा दूंगा। जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उनके बच्चों को भी जल्दी स्वस्थ कर दूंगा। बस तुम ऐसे ही मुझ पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहो और अपने माता पिता की सेवा करते रहो। अपने जो सास ससुर है, आपकी जो ननद है, उसका कहना मानो, उसका आदर सत्कार करो। 2 दिन के लिए अगर आती है तो उससे अच्छा बोलो, वो तुम्हारा कुछ नहीं लेके जाती। और बच्चे, अगर आपकी ननद घर पे है, उसकी शादी नहीं हो रखी और आप विवाहित हो तो उसको अपनी छोटी बहन की तरह मानो, ताकि वो तुम्हें अपनी माँ के बराबर माने। ये मैं सभी माता बहनों को कहना चाहता हूँ। हाँ, और मेरी ये सीख मान लेना, कभी भी रिश्तों में दरार मत आने देना, नहीं तो दरार अगर बढ़ जाती है तो खाई बन जाती है। और मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में कभी दरार ना आए। मेरे प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं उनके परिवार हमेशा बने रहें और उनके जो माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बड़े हैं, वो हमेशा बने रहें और वो हमेशा खुश रहें। और जिसमें तो बड़े बूढ़े मुस्कुराते हैं उसमें तो साक्षात भगवान निवास करते हैं। तो बच्चों, जो आपको क्या करना है, आपको अपना एक निश्चित समय कर लेना है। अगर बच्चे छोटे हैं तो कोई बात नहीं, आप कभी भी समय पे पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगे हैं, कॉलेज जाने लगे हैं और आपके पास समय ही समय है, तो आप बैठ कर के अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं। तो यही मेरा आज का आपके लिए संदेश है। अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने भोजन को शाकाहारी रखें। आप शाकाहारी रहोगे तो ये संसार शाकाहारी रहेगा। और आप सभी को पता है हमारा हिंदुस्तान तो संतों की भूमि है और यहाँ पे तो हर जन्म में संत ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे और अपनी जीवात्माओं को जगाते रहेंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते रहेंगे और विश्व में भारत का नाम सर्वोच्च रहेगा। तो बस यहीं पे करता हूँ मैं तुम्हें आशीर्वाद के साथ प्यार भरा अभिनंदन और तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबका मालिक एक।